बीजेपी में कोई औकात है मनीष कश्यप का? है बीजेपी में ऐसा कितना कितना लोग घूम रहे हैं, वैसे ही अपना टीआरपी बटोरने के लिए गए, पिटा गए। कुल मनीष कश्यप इस बात को समझे, हर जगह मनोज भैया मनोज भैया। कहाँ है मनोज भैया, कहाँ है सम्राट भैया? पटना में रह के आप पिटाए जा रहे हैं, किसी और राज्य में जाते, रांची में पिटाते तो चलिए, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। बिहार में बीजेपी की सरकार है और वहां आपका रिलाई हो जा रहा है। ये दुर्भाग्य है, मनीष कश्यप के लिए दुर्भाग्य और उनके तमाम समर्थकों के लिए दुर्भाग्य की बात है। स्वागत है नेता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों का मेरा जय बिहार। क्या कहिएगा, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता ही पिट जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी तो भैया आप समझिए, देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार दोहरी चरित्र की सरकार है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है और बिहार का नेता ही इस सुशासन की व्यवस्था का भंडाफोड़ जब कर रहा था, जब पीएमसीएच में रिलाई चल रहा था तो उसी की रिलाई हो जाती है, डॉक्टरों ने मिलकर उन्हीं की रिलाई कर दी। ये दुर्भाग्य की बात है। मनीष कश्यप कल पीएमसीएच में गए हैं, क्या क्या विवाद किए डॉक्टर से, डॉक्टर लोग धुनाई कर दिया। फीता काटने आते हैं इनके ऑफिस का पटना में, और जब आदमी बीजेपी का नेता पिटा गया हुआ अस्पताल में भर्ती है तो कोई ट्वीट नहीं करता है, कोई उसके लिए बात नहीं करता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसका जांच हो। कुछ भी प्रकार का कोई भी उनके तरफ से इशारा भी नहीं होता है मनीष कश्यप के लिए। अच्छा, क्या लगता है आपको, नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए शर्म की बात है कि बीजेपी के नेता ही अगर जाते हैं पीएमसीएच में, मान लीजिए कि लिए ही जाते हैं और उनका कुटाई हो जाता है, पिटाई हो जाता है। तो ये मनीष कश्यप को समझना है कि बीजेपी में उनकी क्या औकात है, ये तो उनको कल दिखना चाहिए ना। आगे पीछे जिनके घूमते थे, दो लाइन लोग बोल भी नहीं रहा है, मीडिया के बीच में आके बचाओ नहीं कर रहा है, ये तो उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, आप तो जनसुराज के नेता हैं, फिर भी आप किसके लिए बोल रहे हैं? मनीष कश्यप के लिए बोल रहे हैं कि नेता के लिए? ये पत्रकार, हमारा पूरा टीम आज भी पत्रकार मनीष कश्यप के लिए खड़ा है कि वो एक मुद्दा उठाने गए जिसकी वजह से वहां पे उनके साथ जो हुआ, एज ए पत्रकार हम सब उनके साथ खड़े हैं, पर एज ए नेता नहीं कोई खड़ा उनके साथ। आज अगर इनका कुछ औकात होता तो बीजेपी के शीर्ष के नेता आते ना जी। सरकार बीजेपी की बिहार में है, दिल्ली में है, केंद्र में है, फिर भी देखिए किसी ने एक शब्द चू नहीं किया कि मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मनोज भैया का पूरा चुनाव में मनीष कश्यप अपना चुनाव छोड़ के उनके चुनाव में लगे, आज दो शब्द उनके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं कि जो हुआ सो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कड़ी निंदा करता हूं, एक मीडिया के माध्यम से एक बाइट तक उनका नहीं आया इस कंप्लीट खबर पे, इस कंप्लीट प्रकरण पे। अच्छा, आपको कुछ पता है कि डॉक्टर लोग क्यों मनीष कश्यप का धुलाई किए? अरे धुलाई क्या, आप अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, हमने क्या कहा अभी, मनीष कश्यप सिर्फ समस्या उजागर करने का नाम है कि समस्या उठा के टीआरपी कैसा बटोरा जाए। मनीष कश्यप समाधान देने का नाम नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आप डिस्टर्ब कीजिएगा किसी व्यवस्था में जो हो रहा था वहां पे, तो जाहिर आप जो कल हुआ आपके साथ ठीक हुआ। आप एज ए नेता नहीं जाते, एज ए पत्रकार जाते, दिखाते उस चीज को तो ज्यादा बढ़िया होता। आप धौंस दिखाइएगा, डॉक्टर पे इतना प्रेशर है उसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है जो हुआ बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ। कश्यप पीएमसीएच में जाते हैं और पिट जाते हैं। बिल्कुल, एज ए पत्रकार के रूप में जाते तो नहीं पिट। अभी तक इतना वीडियो बना है, पूरा सरकार के रिलाई की है, पुल गिरने से लेके कहाँ कुछ हुआ, सुने क्या खबर ऐसा हुआ? लेकिन चुनाव का समय है, अपने टीआरपी बढ़ाना है, नेता बन के जाएगा तो कुटाई ना कीजिएगा जी। इसके बाद मनीष कश्यप बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बीजेपी के खिलाफ वो कैसे जाएंगे? बीजेपी के खिलाफ जाते तो आज मनीष कश्यप बहुत बड़ा नेता होता। बीजेपी मनीष कश्यप को तुरंत टीआरपी चाहिए। ये सारा खेल हुआ है मेरे हिसाब से, मेरे अपने सूझबूझ के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं अपने अनुभव के हिसाब से, ये सारा खेल बिहार विधानसभा चुनाव को लेके हुआ है।